हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 82 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 8 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद मानचित्र कार्य चल रहा है। बच्चों, इसके पहले वर्कशीट 81 में हमने मार्कशीट मानचित्र के बारे में समझा। आइए आगे अब हम दूसरा मानचित्र जो है कार्य करते हैं। भारत में दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर ए बी सी स्थान अंकित किए गए हैं। इन्हें दिए गए संकेतों के आधार पर पहचानिए और उसके सामने खींची गई रेखा पर नाम लिखना है। तो ये तीनों प्लेसेस हैं बच्चों, इनको लिखना है और इस मानचित्र में दर्शाना है, नीचे मानचित्र में दर्शाना है। तो पहला है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहां हुआ था बच्चों? अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। आप इसको लिख लीजिएगा, अमृतसर। एंड दूसरा है वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कहां किए थे बच्चों? साबरमती। तो साबरमती आश्रम से ही जो है नमक सत्याग्रह की जो है शुरुआत हुई थी। एंड थर्ड है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन के दौरान क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। चौरी चौरा घटना हुआ था बच्चों। तो चौरी चौरा आप लिख लीजिएगा। चलिए अब इन सभी प्लेसेस को हम मैप में दर्शाते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहां पर हुआ था बच्चों? यहाँ पर मैप में लिख लीजिएगा, अमृतसर। अमृतसर, ठीक है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपका अमृतसर। यहां पर बच्चों आप लिख लीजिएगा अमृतसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो पहले बच्चों अमृतसर के बारे में हम जान लेते हैं। जो पहला स्थान है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों, कहां पर स्थित है और कैसे कैसे हुआ था वो कांड। इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां पहुंच गए तथा कुछ लोग शांतिपूर्ण ढंग से रॉलेट एक्ट का विरोध वहां पर कर रहे थे। तभी जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर आकर के उस सभा में उपस्थित सभी भीड़ पर गोलियां चलवा देते हैं, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे जाते हैं और 2000 से अधिक लोग घायल होते हैं। तो ये कहां पर है बच्चों? ये आपका हो जाएगा अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ है बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा। इसको ए पे लिख लीजिएगा, अमृतसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी बच्चों? साबरमती। तो आप यहां पर लिखोगे, बी वाले ऑप्शन पे लिखेंगे साबरमती, ठीक है। तो आप इसको साबरमती लिख लीजिएगा यहां पर। ये दूसरे वाले में पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अब तीसरा वाला यहाँ पर है बच्चों। तीसरा वाला देखते हैं कौन सा स्थान है। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ भीड़ ने जो है आग लगा दी थी। गोरखपुर के चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा। तो आप इसको बच्चों लिख लीजिएगा। तो आइए अब इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि चौरी चौरा कांड और साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों, साबरमती आश्रम जो है वो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने के अंग्रेजों के फैसले के खिलाफ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था। एंड चौरी चौरा कांड बच्चों, ये 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जिसमें 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जल के मृत्यु हो गई थी। ये गुस्साई भीड़ ने जो है आग लगा दिया था थाने में। तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट कर लेना है बच्चों। इन प्लेसेस को पुनः एक बार और मैं लिख देता हूं और आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, वर्कशीट को सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका चौरी चौरा हो जाएगा, सी वाला। और ये हो जाएगा आपका क्या? साबरमती, साबरमती।
तो इस प्रकार से बच्चों मैप को आप फिल कर लीजिएगा, और जो हमने आपको बताया है इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है कि इसके बारे में थोड़ा सा आप कॉपी में भी वर्कशीट सॉल्यूशन जहाँ करोगे वहाँ भी लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी भूलेगा नहीं कि हाँ इसमें ये सभी जो प्लेसेस हैं ये क्या क्या घटनाएं हुई थी, एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।